नमस्कार, टुडे न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। कल्याण सिंह का हुआ निधन। यूपी में आज सार्वजनिक अवकाश, बंद रहेंगे स्कूल व दफ्तर। जी हां, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह का 89 वर्षीय में बीते दिन निधन हो गया। वह बीते कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उनका अंतिम संस्कार आज यानी सोमवार को अलीगढ़ के नरोरा में गंगा तट पर किया जाएगा। इसके चलते आज यूपी में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। यूपी सरकार ने शनिवार को कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताते हुए प्रदेश में 3 दिनों की राजकीय शोक और आज सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने यूपी में 3 दिन के राजकीय शोक के साथ ही पार्टी की ओर से भी किसी कार्यक्रम का आयोजन इन 3 दिनों में नहीं आयोजित किया जाएगा। यूपी में आज सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है, जिस दौरान सभी कार्यालयों, स्कूलों में अवकाश रहेगा। इसकी घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से की गई है, जिसके मद्देनजर सोमवार को प्रदेश में अभी स्कूल व अन्य दफ्तर बंद रहेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय में बीए, एमए समेत कई सेमेस्टर परीक्षाओं की तारीख बदली। जी हां, लखनऊ विश्वविद्यालय में अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं का आयोजन ऑफलाइन हो रहा है। 23 अगस्त को विविध परीक्षाएं प्रस्तावित थी। राजकीय शोक की वजह से इन परीक्षाओं की तिथियों में संशोधन करते हुए परीक्षा नियंत्रण ने नई तिथियां घोषित कर दी है। 23 अगस्त को होने वाली बीए छठे सेमेस्टर की परीक्षा अब 24 अगस्त को होगी। इसी क्रम में 23 अगस्त को बीपीएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 27 अगस्त, एमए इन HCYC चतुर्थ सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र की अब 29 अगस्त, पीजी डिप्लोमा इन योगा द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा अब 29 अगस्त को होगी। 24 अगस्त को होने वाली पीईटी में शामिल होंगे करीब 21 लाख अभ्यर्थी। निगरानी के सख्त है इंतजाम। जी हां, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 को लेकर पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। परीक्षा को लेकर इंटरनेट मीडिया पर फैलाई जा रही तरह तरह की अफवाहों के प्रति आयोग ने सावधान किया है। शरारती तत्वों की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। यूपी SSSC के चेयरमैन प्रवीर कुमार के मुताबिक परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। सभी 75 जिलों में 2254 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक जिले में सचिव व विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को प्रेक्षक बनाया गया है। प्रेक्षक परीक्षा से एक दिन पहले ही कमान संभाल लेंगे। परीक्षा में 20,72,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। 1 अक्टूबर से 12 घंटे होगा ऑफिस टाइम। बदलेंगे पीएफ और रिटायरमेंट के नियम। जानिए क्या क्या होंगे बदलाव। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार 1 अक्टूबर से श्रम कानून के नियमों में बदलाव करने की तैयारी में है। अगर यह नियम लागू हुआ तो 1 अक्टूबर से आपका ऑफिस टाइम बढ़ जाएगा। नए श्रम कानून में 72 घंटे के काम करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा आपकी इन हैंड सैलरी पर भी इस कानून का असर पड़ेगा। ये जानते हैं नया लेबर कोड का आप पर क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है। नए ड्राफ्ट रूल के अनुसार मूल वेतन कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। इससे ज़्यादातर कर्मचारियों की वेतन संरचना बदलेगी, क्योंकि वेतन का गैर भत्ते वाला हिस्सा आमतौर पर कुल सैलरी की 50% से कम होता है। वहीं कुल वेतन के भत्तों का हिस्सा और भी अधिक हो जाता है। मूल वेतन बढ़ने से आपका पीएफ भी बढ़ेगा। पीएफ मूल वेतन पर आधारित होता है। मूल वेतन बढ़ने से पीएफ बढ़ेगा, जिसका मतलब है कि टेक होम या हाथ में आने वाला वेतन में कटौती होगी। सीएम योगी बोले, आधी आबादी को नजरअंदाज कर कोई प्रदेश समर्थ नहीं बन सकता। जी हां, उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के तीसरे चरण का आगाज हो गया है। इस दौरान प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचे। यहां सीएम योगी ने वित्त मंत्री को कोडम पाम की प्रतिमा और ODOP प्रोडक्ट देकर सम्मानित किया। इस दौरान वित्त मंत्री और राज्यपाल ने महिलाओं का सम्मान किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1,55,000 बेटियों के खाते में 30 करोड़ 12 लाख रुपए भेजे गए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी के इस जिले को दी 2 करोड़ की सौगात। जी हां, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को सीतापुर पहुंचकर लोक निर्माण भवन विभाग और सेतु निगम की करीब 540 करोड़ की 191 योजनाओं का लोकार्पण किया और 136 योजनाओं का शिलान्यास करते हुए सड़कों की सौगात भी दी। उप मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी योजनाएं 1 माह के भीतर प्रभावी हो जाएं। सभी शिलापट की संबंधित स्थलों पर स्थापित भी हों, ताकि लोगों को कराए गए कार्यों का पता चल सके।
यूपी के मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस के चेहरे के संबंध में प्रियंका गांधी करेगी फैसला, खुर्शीद। जी हां, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी का चेहरा कौन होगा, इस बारे में पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा फैसला करेंगी। चुनाव घोषणा पत्र के सिलसिले में शनिवार को मेरठ पहुंचे खुर्शीद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में मौजूदा सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएगी। यूपी के इन 2 शहरों में इसी साल शुरू हो जाएंगी मेट्रो, सीएम योगी ने बताया कहां तक पहुंचा काम। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 97 से 98% कार्य पूर्ण हो चुका है। शीघ्र ही प्रधानमंत्री द्वारा इसका भव्य उद्घाटन किया जाएगा। सीएम ने गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना संबंधी बैठक में कहा 4 शहरों में मेट्रो रेल संचालित है। इस वर्ष के अंत तक आगरा एवं कानपुर में भी मेट्रो रेल का संचालन प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में 8 एयरपोर्ट कार्यशील है। इसके माध्यम से देश के 75 गंतव्य स्थान वायु मार्ग से जुड़े हुए हैं। जेवर एवं अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के क्रियाशील हो जाने पर राज्य में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कार्यशील हो जाएंगे। प्रदेश में 10 नए एयरपोर्ट पर कार्य चल रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जल्द हो सकता है इजाफा। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में एक बार फिर जल्द इजाफा हो सकता है। केंद्र सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता एक बार फिर बढ़ाएगी। हाल में सरकार ने कर्मचारियों के डीए में 11% की बढ़ोतरी की थी। इस बार यह बढ़ोतरी बीते 1.5 साल से अटकी डीए पर थी। कोरोना और लॉकडाउन के चलते सरकार ने मार्च 2020 से जून 2021 तक के लिए डीए बढ़ोतरी पर रोक लगाई हुई थी। इस डेडलाइन के खत्म होने के बाद सरकार ने डीए को 17% से 28% तक कर दिया है। हालांकि एक बार फिर से डीए बढ़ोतरी संभव है और माना जा रहा है कि कर्मचारियों को कम से कम 3% डीए इजाफा मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जून 2021 का डीए अभी तय नहीं हुआ है। अगर सरकार यह फैसला लेती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर 31% हो जाएगा। वहीं आज के आखिरी खबर पर बात करें उत्तर प्रदेश के मौसम अपडेट पर, तो पूर्वी यूपी में अगले 2 दिन भारी बारिश के हैं आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। यहाँ उत्तर प्रदेश में सक्रिय हुए मानसून ने पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के पश्चिमी हिस्सों के अनेक इलाकों को भिगोया। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के पश्चिमी हिस्सों में अनेक स्थानों पर तथा पूर्वी भागों में कुछ जगहों पर बारिश हुई। इस दौरान बढ़ोत में सबसे ज्यादा 11 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना